रिप्लेसमेंट। देखिए, नंबर थ्योरी की जो ये क्लास है, इस क्लास में हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। हम लोगों को सेट ऑफ इंटीजर्स पे हम लोगों को कॉन्ग्रुएंस कहाँ पे पढ़ना होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स पे, इंटीजर्स नंबर पे पढ़ना होगा। तो कॉन्ग्रुएंस एक रिलेशन होता है जो सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइन किया जाता है। तो अब ये होता क्या है, हम लोग इसके बारे में समझते हैं। लेट ए एंड बी आर एनी इंटीजर्स। सपोज ए और बी ये कोई दो इंटीजर है एंड n is any नेचुरल नंबर। तो a और b आपके कोई दो इंटीजर होंगे और n आपका कोई नेचुरल नंबर है। फिर हम लोग आगे ये लिखेंगे v से a is congruent to b। V से A is congruent to B if n divides A minus B। A B के congruent कब बोलेंगे? जब n A minus B को डिवाइड करेगा। इसी चीज को हम लोग सिंबल में ऐसे लिखते हैं। इन सिंबल we write it as। सिंबल में यानी मैथमेटिकल सिंबल्स जो होते हैं उनका यूज करके हम लोग इस सेंटेंस को कैसे लिखते हैं। देखिए, ऐसे लिखा जाता है ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन। इसको पढ़ना क्या रहेगा? ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एन। हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन। ध्यान रखिएगा, जैसे इक्वल टू का नोटेशन होता है उसी के ऊपर एक लाइन आप और खींचिएगा। टोटल अब आपको 3 लाइन ड्रा करना है। ये जो नोटेशन होता है ये कॉन्ग्रुएंस, इसको पढ़ना रहेगा। तो ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ। देखिए, जो ब्रैकेट में लिखा होगा यानी एन वह डिवाइड कर जाए ए माइनस बी। यानी पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करिए, अगर n उसको डिवाइड कर जाएगा तब हम लोग कहेंगे कि a कॉन्ग्रुएंट b है। a कॉन्ग्रुएंट b भी बोलते हैं और a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल मैं इसका बता दूं। देखिए, पहला एग्जांपल, सिंस 3 डिवाइड्स 9 माइनस 6। 3 आपका डिवाइड करेगा 9 माइनस 6 को, क्योंकि 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आएगा और 3 को 3 डिवाइड करता है। तो तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे? 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 3। ये लिखेंगे। अच्छा, ऐसे अगले पर आते हैं। देखिए, 3 आपका डिवाइड करता है 21 माइनस 9 को। जो 3 होगा ये 21 माइनस 9 को डिवाइड करेगा। अच्छा, 21 माइनस 9 करेंगे तो 12 आएगा। हम लोग जानते हैं कि 3 12 को डिवाइड करता है, तो तुरंत क्या लिखेंगे? 21 कॉन्ग्रुएंस 9 मॉडुलो 3। अच्छा, सेम ऐसे देखिए अगला एग्जांपल, 5 डिवाइड करता है 36 माइनस 1 को। 5 36 माइनस 1 को डिवाइड करता है, क्योंकि 36 में से 1 माइनस करेंगे तो 35 आएगा और 35 को 5 डिवाइड करता है। तो तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे? 36 कॉन्ग्रुएंस 1 और मॉडुलो 5। तो देखिए, ये हम लोग जो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन पढ़ने वाले थे, जिसमें जैसे इक्वल टू की साइन होती है, सेम वैसे आपको 3 लाइन ड्रा करना होता है। हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस।
और ये कहाँ पे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है ओनली इंटीजर्स पे, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे डिफाइन होता है, ओनली इंटीजर्स पे। तो ए और बी अगर दो इंटीजर्स हैं तो ए कॉन्ग्रुएंट बी आप कब बोलोगे, जब n डिवाइड कर जाए a माइनस बी, जब n डिवाइड कर जाएगा a माइनस बी, n आपका कोई नेचुरल नंबर हो। अच्छा, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब कॉन्ग्रुएंस जो रिलेशन होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी को एक एक करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उसमें से जो हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है हम लोग उसका कुछ एग्जाम्पल लिख कर और उसका डेरिवेशन हम लोग करके चेक करेंगे। तो अब आगे इस पर कुछ रिजल्ट हैं। रिजल्ट में पहला, फर्स्ट, ए कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो n फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर। ए कोई भी इंटीजर हो तो a कॉन्ग्रुएंस a मॉडुलो n हमेशा हो जाएगा। अगला, सेकेंड, a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n, दिस इम्प्लाई b कॉन्ग्रुएंस a मॉडुलो n। अगर a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n है तो आप ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं, यानी b कॉन्ग्रुएंस a मॉडुलो n भी होगा। तीसरा, इफ a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n एंड b कॉन्ग्रुएंस c मॉडुलो n, देन a कॉन्ग्रुएंस c मॉडुलो n। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ऑर्डर चेंज करना, इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। अगर a कॉन्ग्रुएंस b के और b कॉन्ग्रुएंस c के है तो a कॉन्ग्रुएंस c के हो जाएगा। ये हो गया। इस पे और भी कई रिजल्ट हैं। इफ a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n, देन पहला। जो चौथा आपका पॉइंट है या रिजल्ट है, इसमें कई हम लोग ऑप्शन रख के देख सकते हैं। एक ऑप्शन ये होगा, अगर a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n है तो a प्लस k कॉन्ग्रुएंस b प्लस k मॉडुलो n होगा। यानी आप दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इक्वेशन में करते हैं। अगर इक्वेशन कभी आपका लिखा है जैसे x इज इक्वल टू वाई, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 हो जाता है। आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो वैसी कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n होगा तो आप a प्लस k कॉन्ग्रुएंस b प्लस k मॉडुलो n लिख सकते हैं। ऐसे a के कॉन्ग्रुएंस b के मॉडुलो n, ये लिख सकते हैं। अच्छा, k जो यहाँ पे लिखा जा रहा है, अभी तक यहाँ पर जो k नोटेशन था वह आपका इंटीजर था। अगला, थर्ड, a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m, a की पावर m कॉन्ग्रुएंस b की पावर m मॉडुलो n। m यहाँ पर आपका होल नंबर होगा, जो पावर में लिखा गया है ये आपका होल नंबर होगा। 0 होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और 1 2 3 4 5 ये नंबर होगा। इन जनरल हो सकता है कि आपको बुक में ये नेचुरल नंबर लिखा मिले, लेकिन ये होल नंबर भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो a की पावर m कॉन्ग्रुएंस b की पावर m मॉडुलो n, अगर ये होगा तो ये सब आप प्रूफ करके चेक कर सकते हैं। अब इसमें से जैसे जो कॉन्ग्रुएंस टॉपिक है, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा ग्रुप थियरी, तो ग्रुप थियरी में भी ये होता है और ये नंबर थियरी में भी होता है, और इसका आगे इन फ्यूचर काफ़ी यूज होने वाला है। तो इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट मुझको लगते हैं उनका डेरिवेशन में बताकर तब जाके हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
हम लोग एक एक डेरिवेशन करेंगे। प्रूफ, पहले फर्स्ट वाले का प्रूफ हम लोग करेंगे। अच्छा, प्रूफ में हम लोग एक चीज़ ये नोट कर लेते हैं, बाय डेफिनेशन वी नो दैट कॉन्ग्रुएंस की जो डेफिनेशन है वह डेफिनेशन ये थी कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स ए माइनस बी। यानी अगर ये होगा तो आप ये लिख सकते हैं और अगर ये होगा तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में इफ एंड ओनली इफ है। अगर ये होगा तो आप ये लिख सकते हैं और अगर ये लिखा होगा तो आप ये लिख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे डेरिवेशन फर्स्ट। पहले फर्स्ट वाले का प्रूफ हम लोग करेंगे। देखिए, a माइनस ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर। आप कोई भी इंटीजर लेंगे, किसी भी इंटीजर से या किसी भी नंबर से आप उसी नंबर को माइनस करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा? 0। एंड कोई भी नेचुरल नंबर 0 को हमेशा डिवाइड करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी नॉन जीरो नंबर 0 को हमेशा डिवाइड करता है। तो जो n है नेचुरल नंबर, ये 0 को डिवाइड करेगा। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? n डिवाइड्स, अब इस 0 की जगह पे लिखेंगे a माइनस ए। और अब आप ये रहेगा तो ये लिखते हैं, यानी अगर n डिवाइड करता है a माइनस बी को तो a को पहले लिखते हैं और b को बाद में लिखते हैं, और बीच में कॉन्ग्रुएंस का नोटेशन। तो क्या लिखेंगे? a कॉन्ग्रुएंस a मॉड n। देखिए, ये आपका फर्स्ट का डेरिवेशन हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में ये सपोज करके और ये प्रूफ करना है, तो हम लोग पहले इसको सपोज करेंगे। क्या लिखेंगे? लेट a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n। हम लोग सपोज कर ले रहे हैं कि a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n है। ये सपोज करके ये आपको लाना है। अब जैसे ही हम लोगों ने ये सपोज किया है, अच्छा हम लोग इस पर हैं, अभी सेकेंड पर हैं। सेकेंड में a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n सपोज करेंगे, ये सपोज किया गया है, और b कॉन्ग्रुएंस a मॉडुलो n आपको प्रूव करके लाना होगा। तो अगर a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n है तो बाय डेफिनेशन जो n होगा वह डिवाइड करेगा a माइनस b। अच्छा, अब एक रिजल्ट होता है डिविजिबिलिटी का कि अगर a डिवाइड करता है b को तो a डिवाइड करता है माइनस b। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो उसके नेगेटिव को भी वह नंबर डिवाइड कर लेगा। तो अगर n डिवाइड करता है a माइनस b को तो n डिवाइड करेगा a माइनस b के नेगेटिव को। यहाँ पर हम लोग इसका यूज किए हैं, ब्रैकेट ओपन करिए, n डिवाइड करेगा, देखिए b प्लस हो जाएगा और a माइनस हो जाएगा, यानी b माइनस a। और जैसे ही n b माइनस a को डिवाइड करेगा तो b कॉन्ग्रुएंस a मॉडुलो n। यानी हम लोगों ने ये सपोज करके ये प्रूव कर दिया। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड में क्या दिखाना है कि अगर a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n है और b कॉन्ग्रुएंस c मॉडुलो n है तो a कॉन्ग्रुएंस c और मॉडुलो n हो जाएगा। यानी अगर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन दो एक बार में दिया जाए और मॉड में वो नंबर सेम होना चाहिए, ये वाला नंबर अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग होगा तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर जो नंबर रिपीट कर गया, जैसे यहाँ b सेकेंड नंबर है, यहाँ b फर्स्ट है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं और a कॉन्ग्रुएंस c हो जाता है। चलिए इसका डेरिवेशन किया जाए। तो थर्ड के डेरिवेशन में लेट, देखिए दो इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको सपोज करके ये प्रूव करना है। तो उसको पहले सपोज करेंगे, लेट a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n एंड b कॉन्ग्रुएंस c मॉडुलो n। दिस इम्प्लाइड, अच्छा अगर a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n है तो n डिवाइड करेगा a माइनस b को।
ऐसे बी कॉन्ग्रुएंस की मॉडुलो n है तो n डिवाइड करेगा b माइनस सी। n a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है और n b माइनस सी को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, एक रिजल्ट होता है कि अगर एक नंबर a b को डिवाइड करे और वही नंबर a c को डिवाइड करे तो a आपका b प्लस सी को डिवाइड करता है। अगर एक नंबर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करे तो दोनों के सम को डिवाइड करता है, दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। वही हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अगर n इसको भी डिवाइड कर रहा है और n इसको भी डिवाइड कर रहा है तो ये इम्प्लाई करेगा n डिवाइड करेगा a माइनस बी और प्लस d माइनस सी। अब आप ब्रैकेट ओपन करेगा, b से b आपका कैंसिल हो जाएगा और n डिवाइड कर जाएगा a माइनस सी को। और जैसे ही n डिवाइड कर जाएगा a माइनस सी को तो तुरंत आप लिख सकते हैं a कॉन्ग्रुएंस c मॉडुलो n। देखिए हम लोगों ने थर्ड को कंप्लीट प्रूफ कर लिया है। अच्छा, जैसे थर्ड प्रूफ किया गया है वैसे ही आपका फोर्थ का भी डेरिवेशन हो जाएगा। फोर में एक का किसी एक का डेरिवेशन मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप सेल्फ वैसे प्रूफ कर लेंगे। एक चीज़ है कि नंबर थ्योरी का जो ये एग्ज़ाम होगा आपका 5th सेमेस्टर का, उसमें बहुत कम चांस है कि ये एग्ज़ाम में इनका डेरिवेशन पूछा जाए कि ये प्रूफ करके लाइए। लेकिन एक चीज़ है, इनका यूज आपको हर जगह मिलेगा। तो आपको एटलीस्ट इनका जो रिजल्ट है कॉन्ग्रुएंस पर वो आपको याद करना है। चलिए हम लोग इसमें जो क्वेश्चन 4 है या जो रिजल्ट 4 है इसके कुछ पार्ट हम लोग कर लेते हैं। देखिए 4 में ये इंफॉर्मेशन दी गई है और ये सब आपको प्रूफ करके लाना है। हम लोग क्या लिखेंगे, एज ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो n, दिस इम्प्लाई n डिवाइड्स a माइनस b। a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n है तो n a माइनस b को डिवाइड करेगा। अच्छा, अब क्या करेगा कि इसको ऐसे लिखेंगे, n डिवाइड्स a प्लस k माइनस b प्लस k। अगर आप पहले वाले का डेरिवेशन करना चाह रहे हैं तो देखिए आपको a के साथ k चाहिए, b के साथ k चाहिए। तो आप क्या करिएगा, a में k ऐड करेगा और b में k ऐड करेगा, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, ये k माइनस हो जाएगा और ये प्लस है, तो बैलेंस होकर आपको ये मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ को ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप इस पर डेफिनेशन यूज कर लीजिए। ऐसे देखिए कि ये एक नंबर है, ये अगला नंबर है, तो इस नंबर में से इसको माइनस करेंगे तो n उसको डिवाइड करेगा। तो इससे आप क्या बोल सकते हैं, a प्लस के कॉन्ग्रुएंस b प्लस के मॉडुलो n। देखिए इससे आपका फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ हो चुका है। सेम ऐसे सेकंड भी आप कर सकते हैं। वैसे रिजल्ट ये होता है, अगर a डिवाइड करता है b को तो a डिवाइड करेगा b इंटू k को। डिविजिबिलिटी का ये रूल्स होता है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो उसको अगर k से मल्टीप्लाई कर दें तब भी a उसको डिवाइड कर लेगा। k यहाँ पे कोई इंटीजर होगा। ऑल्सो देखिए n डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, फिर इसी लाइन को उठाइए, n अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो n डिवाइड करेगा a माइनस बी को अगर k से मल्टीप्लाई कर दें तब। अभी हम लोगों ने जो ये लिखा है इसी लाइन के यहाँ पर यूज करेंगे कि अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो b को अगर k से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी a उसको डिवाइड कर देगा। तो अगर n a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो n डिवाइड करेगा a माइनस बी इंटू के को। तो यहाँ से मिल गया कि n डिवाइड करेगा a के माइनस बी के को। अब ये चीज़ आपका इस फॉर्मेट का बन चुका है। अब हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a के कॉन्ग्रुएंस b के और मॉडुलो n। देखिए यही आपको प्रूफ करके लाना था। ऐसे ये नीचे वाला जो लिखा गया वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग अपनी क्लास को यहाँ पे ये क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जिसमें इसके जो कॉन्ग्रुएंस पे और भी जो रिजल्ट हो सकते हैं वह मैं आपको बताऊँगा। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। फिर